जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम शिव नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी और आप लोगों की भरमार हो गई कि ये क्या होता है। मतलब आप लोगों ने नवरात्रि सुना होगा, गुप्त नवरात्रि सुना होगा, शाकंभरी नवरात्रि सुना होगा, पर ये शिव नवरात्रि क्या चीज़ है? आप में से काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे, इसके व्रत कैसे होते हैं, क्या नियम रहते हैं। तो बेसिकली मैं आज इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ और मेरे चैनल पर आप लोगों को इस तरीके की बहुत वीडियो देखने को मिलने वाली है, जो आप लोगों को शायद कहीं और मिलेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बेसिकली शिव नवरात्रि के पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे धर्म में जितने भी भगवान हैं, हर भगवान की नवरात्रियाँ होती है। जैसे शिवरात्रि के 9 दिन पहले जो रहते हैं, उनको शिव नवरात्रि कहते हैं। जो गणेश जी के आने के 9 दिन पहले रहते हैं, वो गणेश नवरात्रि रहती है। तो इस प्रकार जैसे राम नवमी आती है, तो उसके 9 दिन पहले जो रहते हैं, वो नवरात्रि रहती है। ऐसे हर भगवान की अपनी नवरात्रि आती है। जैसे अभी मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज 27 तारीख को गुप्त नवरात्र खत्म हो रहे हैं। तो बट आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज से कुछ 10-15 दिन पहले एक और नवरात्रि थी, जो कि शाकंभरी नवरात्रि थी। अब शाकंभरी नवरात्रि ऐसी एकमात्र नवरात्रि है जो कि अष्टमी से शुरू होती है और पूर्णिमा पे आकर खत्म होती है। जबकि सारी नवरात्रियाँ अष्टमी पर खत्म होती है। जैसे हर भगवान की अपनी नवरात्रि होती है। तो शिव नवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि के 9 दिन पहले शुरू होती है, जो कि उज्जैन महाकाल मंदिर में भी उनको 9 अलग-अलग 9 दिन श्रृंगार करके मनाई जाती है। तो बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लव मैरिज हो या कुछ भी हो, मतलब भगवान शिव तो सबसे पहले सुनते ही है। तो अगर ये नवरात्रि आप अच्छे से कर लो, सही नियम के साथ कर लो, उपवास वगैरह, तो बिलीव मी आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। मतलब जो इम्पॉसिबल चीज़ें है ना, मतलब लाइफ में नहीं लिखा है, वो भी देने का उन्हीं के हाथ में है कि वो दे सकते हैं, मतलब आपका भाग्य बदल सकते हैं। तो बेसिकली शिव नवरात्रि जो इस साल मतलब 2026 में 6 फरवरी से शुरू हो रही है। तो इसके अब वही बात आता है कि उपवास क्या नियम है, कैसे होते हैं उपवास, क्या करना चाहिए, क्या इच्छा हम माँग सकते हैं। तो देखो, कुछ भी इच्छा माँग लो जो आपके मन में हो, बट गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। बस वही चीज़ है, जो भी आपकी इच्छा है वो माँग लो। अब ये 6 तारीख से उपवास शुरू होंगे। अब हर दिन के एक नियम होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको उपवास जब करना है, तो मान लो आपका 9 दिन उपवास चल रहा है, तो उन 9 दिनों में आप जितना भी खाते हो, मान लो आप 4 रोटी खाते हो, आप थोड़ा-सा तेल भी डालते हो खाने में, तो आपके लिए जितना खाना बनता है, मान लो आपकी 4 रोटी के लिए 2 गिलास आटा निकल गया या फिर 2 चम्मच तेल निकल गया। जो भी चीज़ें खाने में यूज़ होती है, आप नॉर्मल डेज़ में जो भी खाते हो, वो सारा सामान आपका एक अलग-अलग बॉक्सेस में निकलना चाहिए पूरे 9 दिन। मान लो आपने एक टाइम का उपवास करा है, तो एक टाइम आप जितना भी खाते हो उतना आपका निकलना चाहिए कि आटा निकल रहा है डेली 9 दिन तक, तेल निकल रहा है, शक्कर निकल रही है, मतलब जो भी चीज़ है आपका अलग से सामान वो निकलना चाहिए। अगर आप 2 टाइम का उपवास कर रहे हो पूरा मतलब, तो आपको 2 टाइम निकलना चाहिए। एकादशी यानी कि एक टाइम खाना और एक टाइम उपवास कर रहे हो, तो एक टाइम का आपका इकट्ठा होना चाहिए और वो इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब जब 9 दिन खत्म हो जाएँगे, तो उपवास खोलने के पहले जितना भी सामान इकट्ठा हुआ है, वो तो या तो आपको किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को देना होगा। तभी जाके आपका वो उपवास स्वीकार होगा। सबसे पहला नियम तो यही है। हम सभी लोग उपवास करते तो हैं, बट फ़ायदा ही नहीं हो रहा है बहुत से लोगों को। उसका कारण ये है कि सबसे पहला नियम ये है कि उपवास का मतलब ये है कि मेरे हिस्से का जो खाना है, वो मैं किसी और को अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। फास्टिंग हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है आपकी बॉडी की। तो आपकी जितनी भी खराब चीज़ें हैं, वो डिटॉक्सिफाई होके किसी और के पास मतलब चले जा रही है, राइट? मंदिर में भगवान ले रहे हैं, तो सबसे पहला नियम तो यही है, अगर आप उपवास कर रहे हो तो। अब दूसरी चीज़ आती है, हर वार के उपवास अलग होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, मंगलवार का उपवास मीठा उपवास होता है। उसका कारण ये है कि उस दिन कोई सी भी तीखी चीज़ें नहीं खाई जाती है। तो जैसे हर वार उनकी कारक तत्व की चीज़ें आती है। तो जैसे अगर हम रविवार की बात करें, तो रविवार के दिन नमकीन चीज़ें, तीखी चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें और जितनी भी मतलब करेला और ऐसी चीज़ें हो गई, वो सब अवॉइड करी जाती है। मतलब जो भी सूरज के कारक तत्व वाली चीज़ें हैं, वो सारी अवॉइड होगी। अब गेहूँ तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारक
तत्व होता ही है सूरज का, वो तो खा ही नहीं सकते हम उपास में। तो जितने भी सूरज की कारक तत्व वाली चीज़ें हैं, वो हमको बिल्कुल नहीं खानी है गलती से भी। अगर हम सोमवार पे आ जाए जो कि चंद्रमा का है, तो चंद्रमा वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पानी में निकलने वाली चीज़ हो गई, जैसे कि सिंगाड़े हो गए या फिर साबूदाने भी पानी से निकलते हैं, राइट? तो उस दिन तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे जो भी चीज़ें पानी से निकल रही है, जैसे कि आप कह सकते हो दूध को अवॉइड करना चाहिए, कई एक्सटेंट तक पानी भी अवॉइड होना चाहिए। तो ये नियम रहते हैं सोमवार के, कि आपको चंद्रमा की जितनी भी कारक तत्व वाली चीज़ें, जैसे कि मूली हो गई, जो भी मैंने बाकी चीज़ें बताई आपको कि सिंगाड़े हो गए, इवन साबूदाने पानी से निकल रहे हैं, तो पानी में उत्पन्न होने वाली सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। अब पानी खुद भी एक एक्सटेंट तक अवॉइड हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो चंद्रमा का ही तारक कारक तत्व है। आप उपवास करते ही इसलिए हो ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर डेटी या ग्रह का उस दिन कुछ भी कंजप्शन नहीं करोगे। तो चंद्रमा वाले उपवास में आपको पानी भी बिल्कुल एक एक्सटेंट तक अवॉइड करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मंगलवार पे। मंगलवार का वही चीज़ है कि आपको तीखी चीज़ें नहीं खानी है। मीठा उपवास उसको इसलिए कहा गया है, जितने भी स्पाइसी मसाले, मतलब चटपटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत से लोग करते हैं उपवास, खिचड़ी खा रहे, खिचड़ी में दे दबा के मसाले डाल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। मंगलवार का उपवास मीठा उपवास होता है। ये सारी चीज़ें आपको जितना हो सके उतना हद तक अवॉइड करनी है। अब बात आती है बुधवार के उपवास की। तो देखो बुधवार किस चीज़ से रिलेट होता है? बुध ग्रह से। बुध ग्रह कैसा कलर, उसका देखो हरा कलर से रिप्रेजेंट होता है। तब जितनी भी हरी सब्जियाँ हो गई, मिक्स्ड मतलब भोजन हो गया, या जो भी हरी सब्जी वगैरह है, इवन मिर्ची जैसी चीज़ें भी आप लोगों को बुधवार के दिन नहीं खानी है। अगर आपको चाहते हो आप कि आपका बुधवार का उपवास सही से संपन्न हो जाए, तो बुधवार का क्या हो गया, जितनी भी हरी चीज़ें होती है, हरी सब्जी होती है, मिक्स्ड भोजन हो गया, मीठा खाना हो गया, पालक या जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोगों को बुधवार के उपवास में अवॉइड करना है, तब जाके आपका बुधवार का उपवास लगेगा। अब बात आती है गुरुवार के उपवास की। तो देखो गुरुवार का उपवास जो होता है ना, उसमें आप लोग केला हो गया, पंचमेवा हो गया, मीठी चीज़ें हो गई, या फिर पीली जितनी भी वस्तु हो गई, वो जैसे दाल-वाल जो भी चीज़ें, वो बिल्कुल नहीं खाना है। तब जाके आपका बुधवार का उपवास वो गुरुवार का उपवास लगेगा। गुरुवार के उपवास के यही नियम नियम होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं शुक्रवार के। तो शुक्र क्या है? शुक्र आपकी डिज़ायर्स है। तो बेसिकली शुक्रवार के उपवास में सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी होती है, जो सैक्रिफाइस करनी होती है, वो होते हैं आपके डिज़ायर्स। जैसे कि आपको जो भी चीज़ें मनपसंद चीज़ें, फिर वही चाहे चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, उस सारी चीज़ों का आपको सैक्रिफाइस करना होता है। फिर इसके अलावा हम बात करें तो कटहल हो गया, मशरूम हो गया या कद्दू हो गया, ये जितनी भी खट्टी चीज़ें, मतलब जो भी शुक्र से लिंक होती है, वो सारी चीज़ों का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों का शुक्रवार का उपवास जो है वो पूरी तरीके से मतलब संपन्न होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं शनिवार के उपवास की। तो अगर शनि में जितनी भी काली चीज़ें हो गई, जैसे उड़द हो गई, इवन चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये भी काला ही आता है। तो जितनी भी काली चीज़ें हैं, फिर वो चाहे उड़द हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, कटहल हो, वो सब चीज़ों का जो भी शनि से लिंक होती है, उन सब का आप लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और उस दिन नहीं खाना होगा, अवॉइड करना होगा। तभी जाके आपका शनिवार का जो उपवास है वो कंप्लीट होगा, उसका फल आपको मिलेगा। अब बात आती है राहु केतु की। तो वेल, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, राहु जो है उसके उपवास शनिवार को होते हैं, क्योंकि राहु शनि ही है, वो केतु जो है मंगल है, तो उसके सारे उपवास मंगलवार को होते हैं। तो अब ये जो सारे आप उपवास कर लोगे ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि कुछ भी उपवास आप है ना कुछ पाने के लिए मत करो। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप 9 दिन के 9 उपवास कर रहे हो, चाहे फिर वो शिव नवरात्रि हो या फिर नॉर्मल नवरात्रि हो या तो गुप्त नवरात्रि हो, जब भी आप उपवास करते हो, तो ये 9 दिन में क्या होता है, आप 9 अलग-अलग प्लैनेट्स की रेमेडी कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी का डिले शनि दे रहा है, तो आपने इन 9 दिनों में शनि का जो है बाय डिफ़ॉल्ट रेमेडी कर ली, उपवास कर ली, जिस वजह से उसके जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं आपकी लाइफ़ में कम हो जाएँगे। तो वेल, ये उपवास इसी तरीके से होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो भी आपने उपवास करा है जिस भी वार का, उस चीज़ का सैक्रिफाइस करना है, और जो बाकी मैंने नियम वगैरह बताया कि आपको रोज़ थोड़ा बहुत खाना निकाल कर इकट्ठा करके लास्ट दिन देना है। तो वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ और डाउट्स हो शिव नवरात्रि से रिलेटेड कि ये उपवास में और कुछ चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई हो, या आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना, मैं हुआ तो उस पर रिप्लाई कर दूंगा, और वीडियो की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी।